करते हैं, साउथ में एक बहुत फेमस टेम्पल है, स्वामी पद्मनाभन। मैं टेम्पल का इसलिए कर रहा हूँ, टेम्पल में भी अलग अलग अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए कि टेम्पल्स में कैसे काम हो रहा है, और कौन सा टेम्पल किस वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना रिच है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब टेम्पल्स तो बहुत सारे हैं, सब में अपना अपना आर्किटेक्चर अलग अलग है, बट जो बहुत प्राचीन बहुत ओल्ड टेम्पल्स हैं, बहुत पुराने टाइम के, और उनमें वास्तु में क्या कॉमन था, हमारा एक तो वो ऑब्जर्वेशन होगा। और उस कॉमन की वजह से वो फाइनेंशियली वो पर्टिकुलर टेम्पल कितना प्रॉस्परस हुआ है। वैसे तो सभी धार्मिक स्थान अच्छे होते हैं, सब में पॉजिटिव एनर्जी है, बट वो पर्टिकुलर टेम्पल की इनकम कितनी हुई है उस वास्तु की वजह से, और उसकी वजह से गवर्नमेंट की कितनी इनकम हुई है, वो एक हमारा ऑब्जर्वेशन का पॉइंट है। ठीक है, तो स्वामी पद्मनाभन का मैं टेम्पल सर्च करते हैं हम लोग अभी। ये केरल में है। सर क्या नाम है टेम्पल का? आगे आप बता, रिपीट कर सकते हैं? टेम्पल का नाम है पद्म स्वामी टेम्पल। पद्मा स्वामी। हाँ, श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, केरल में है ये। बहुत ओल्ड है, और अगर आप इसका गूगल हिस्ट्री देखेंगे तो सबसे ज्यादा रिच टेम्पल, सबसे बड़ा रिच टेम्पल इंडिया का ये है, जिसके जब भी गेट खोले हैं एक या दो बार, तब गोल्ड ही गोल्ड मिला है। तो फिर उसके डर की वजह से कि इतना गोल्ड है, समझ में नहीं आएगा क्या कैलकुलेशन है क्या है, तो दोबारा गेट ही नहीं खोले गए उसके बाद से। तो ये स्वामी पद्मनाभन टेम्पल है केरला में। अगर हम लोग देखेंगे तो ये टेम्पल का पेरिफेरल है, जो कि तीन लेयर्स हैं। एक आउटर लेयर है ये वाला, मेरा माउस दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। जी। उसके अंदर एक इनर लेयर है, एंड हम्म। देन अगेन थर्ड लेयर है। यहाँ पर टेम्पल है वेस्ट में, यहाँ से ये डायरेक्शन ईस्ट की है। जो भी गूगल मैप है इसमें जनरली नॉर्थ, ऊपर वाला हिस्सा पूरा नॉर्थ है, नीचे वाला पूरा साउथ है, राइट पूरा ईस्ट है, एंड लेफ्ट वाला पूरा वेस्ट है। तो ईस्ट से ये रोड आ रही है, और ये ईस्ट से रोड आके मेन एंट्रेंस को हिट कर रही है यहाँ के। और फिर उसके बाद में बिल्कुल उसी से स्ट्रेट में यहाँ पर टेम्पल में लॉर्ड विष्णु यहाँ पर है, वेस्ट की साइड में यहाँ पर विराजमान है। तो ये टेम्पल का स्ट्रक्चर है। जनरल देखेंगे तो आप एक पूरा स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल शेप है, थ्री लेयर्स में। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर एक वाटर पॉन्ड है काफी बड़ा, जो कि जनरली अगर हम लोग उसकी बात करते हैं डायरेक्शंस की, तो ये नॉर्थ ईस्ट एरिया पड़ेगा, करीब करीब 65 डिग्री के आसपास का ये नॉर्थ ईस्ट एरिया है। तो यहाँ पर एक वाटर पॉन्ड है। तो इसकी, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि इनकम जो है आप लोग कैलकुलेट करेंगे या गूगल पे जाके देखेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि कितना रिच टेम्पल है ये, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये एक स्वामी पद्मनाभन, वन ऑफ द वेरी रिच एंड यू कैन से फेमस टेम्पल। अब और फेमस, जैसे आपको इसके बारे में आइडिया नहीं था, तो दूसरा जो मैं फेमस टेम्पल लेता हूँ वो लेता हूँ जगन्नाथपुरी का। उसके बारे में तो आप लोगों को आइडिया है आई बिलीव। यस सर, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। स्वामी जगन्नाथपुरी का, जहाँ पे रथ यात्रा निकलती है। हाँ जी। उड़ीसा। उड़ीसा जी। तो ये श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल उड़ीसा, जगन्नाथपुरी का। सॉरी, दिस इज नॉट दैट वन, This is दिस इज Tirupati, sir. This is दिस इज Tirupati, तिरुपति। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, दिस इज Andhra तिरुपति। Pradesh. हाँ, दिस इज तिरुपति टेम्पल। हाँ, तो तिरुपति टेम्पल में अगेन हम लोग सेम चीज ऑब्जर्वेशन करते हैं अभी। स्वामी, अभी जगन्नाथपुरी भी हम लोग चलेंगे इसके बाद में। अब यहाँ पर भी सेम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं एक बार हम लोग, कि ये टेम्पल है जो कि अगेन ईस्ट फेसिंग है, और यहाँ पर टेम्पल में गॉड विष्णु अगेन है यहाँ पे। और नॉर्थ ईस्ट की साइड ही एक पॉन्ड है, वाटर पॉन्ड है, वाटर एरिया है, रेक्टेंगुलर शेप है। सो दिस इज जनरल ऑब्जर्वेशन अगेन, एंड दिस इज वन ऑफ द फेमस एंड रिच टेम्पल अगेन, तिरुपति बालाजी। तो यहाँ पे बालाजी की फेमस टेम्पल है यहाँ पे। तो ये एक एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग समझिए बस कि क्या है, कैसे कैसे एक आर्किटेक्चर उस समय का बनाया गया है। ईस्ट फेसिंग है सारे गोट्स, ईस्ट से ही एंट्री है। जनरली सेंटर ऑफ द वॉल जो है, सेंटर ऑफ द रोड में ही वहीं से एंट्री है। नॉर्थ ईस्ट में जनरली एक आपका पॉन्ड है, और एंड में बिल्कुल वेस्ट की साइड में
जो है गॉड विराजमान है। अब जो थर्ड, अभी जो हम लोग जगन्नाथपुरी की बात कर रहे थे वहां का चलते हैं, श्री जगन्नाथपुरी। ये जगन्नाथपुरी का टेम्पल है। अगेन सेम स्ट्रक्चर, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है। ईस्ट से रोड आ रही है, ईस्ट से डायरेक्शंस में है, एंड में ही बिल्कुल वेस्ट में जाके भगवान जगन्नाथ यहाँ पे विराजमान है। और रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है पूरा, सेम वही पैटर्न है। और यहाँ से ईस्ट के बाद से यहाँ से जगन्नाथ यात्रा जाती है इस रोड से, और ये ईस्ट से आपकी एंट्री है। तो ये दोनों ही रोड, ये वाली रोड भी जो नॉर्थ ईस्ट से आ रही है यहाँ पे, और जो ईस्ट की जो रोड आ रही है वो भी जाके इस सेंटर पे आके इंटरसेक्ट होती है और अगेन ईस्ट की तरफ ही जा रही है। सो दिस इज अगेन अ स्ट्रक्चर। तो ये फेमस टेम्पल है जो कि हमेशा से रिच रहे हैं और फेमस रहे हैं। तो ये एक जनरल है। अब एक और टेम्पल जो कि फेमस भी है, रिच भी है, और बहुत बार लूटा भी गया है थोड़ा सा, और तब भी वो, उसका अस्तित्व जो है ज्योतिर्लिंग है ऑब्वियसली। सोमनाथ टेम्पल की बात कर रहा हूँ मैं, गुजरात के। एक बार उसके समझते हैं हम लोग। ये है, रेक्टेंगुलर है, सेम ईस्ट की साइड से एंट्री है, और यहाँ पर ज्योतिर्लिंग है शिव जी का, और इस तरीके से टेम्पल है। बट लेकिन यहाँ पे चेंजेस क्या है, यहाँ पे कोई नॉर्थ ईस्ट में कोई पॉन्ड वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट, यहाँ पर उल्टा वेस्ट में, साउथ वेस्ट में और साउथ ईस्ट में टेम्पल के समुद्र है पूरा, अरेबियन सी है। तो उसकी वजह से भी एक इफेक्ट हम बोल सकते हैं कि जैसे हम लोगों ने शुरू में बात करी थी एनर्जी की, एनर्जी इम्बेलेंस हुई, और यहाँ पे सबसे ज्यादा अटैक हुआ है इस पर्टिकुलर टेम्पल के ऊपर। और हर बार अटैक हुआ है, हर बार खूब सारा लूट लूट कर गए हैं, पूरी की पूरी आर्मी आई थी मुगल्स की, और उससे पहले गोरीज की, मोहम्मद गोरी एंड ऑल दोस, लूट कर काफी बार गए। बट टेम्पल अभी वहीं के वहीं पर है। तो कहने का मतलब ये है कि वास्तु भी अच्छा है, सब बात भी अच्छा है, बट एनर्जी इम्बेलेंस की वजह से इतनी बड़े मंदिर पर भी इफेक्ट पड़ जाता है कि यहाँ पर अटैक हो रहा है। कहने का मतलब मेरा ये था वापस कि आर्किटेक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिल्डिंग का। तो वास्तु की शुरुआत आर्किटेक्चर या फिर प्लॉट सिलेक्शन से होती है, ना कि हम लोग अभी हम बात करेंगे कि हम इस पर्टिकुलर आइटम को यहाँ रख देंगे, येलो आइटम को वेस्ट में रख देंगे, रेड आइटम को साउथ ईस्ट में रख देंगे। तो उस तरीके से बजाय आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है।